श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी भक्तों को। सावधान, क्या आप जानते हैं कि इस साल 10 जुलाई और 11 जुलाई के बीच एक ऐसा गुप्त नक्षत्र बदल रहा है जो या तो आपके घर को पैसों से भर देगा या फिर आपको भयंकर कंगाली की तरफ धकेल सकता है। जी हां, आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का सीधा संबंध धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर इस दिन सही तारीख पर व्रत और पूजा न की जाए तो कमाया हुआ धन भी पानी की तरह बह जाता है। लोग कंफ्यूज हैं कि व्रत 10 को रखें या 11 को। अगर आपने गलत दिन चुन लिया तो मां लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर का दरवाजा बंद कर सकती हैं। आखिर किस एक दिन आपकी तिजोरी का ताला खुलेगा? चलिए पंचांग के इस सबसे बड़े धन रहस्य को डिकोड करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप भगवान विष्णु में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु या नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हाइप करके हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। 10 जुलाई या 11 जुलाई, आखिर 2026 की सबसे फलदायी योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? अगर आप भी इस तारीख को लेकर कंफ्यूज हैं तो रुकिए, क्योंकि पंचांग के गणित ने इस बार सबको उलझा दिया है। 10 जुलाई की सुबह 8:16 पर एकादशी तिथि शुरू तो हो रही है, लेकिन इसका अंत 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर होगा। ऐसे में अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया तो आपकी पूरी तपस्या अधूरी रह सकती है। या आप तैयार हैं साल 2026 के सबसे बड़े धार्मिक धर्म संकट का सामना करने के लिए? क्या आपके घर में भी इस बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है कि आषाढ़ मास की यह सबसे दिव्य, सबसे चमत्कारी और सबसे शक्तिशाली योगिनी एकादशी आखिर किस दिन मनाई जाएगी? तारीखों का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने देश के बड़े बड़े विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और पंचांगकर्ताओं को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ है 10 जुलाई 2026 और दूसरी तरफ है 11 जुलाई 2026। सोशल मीडिया से लेकर हर घर के आंगन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर नारायण की कृपा पाने का वो सटीक, अचूक और सही दिन कौन सा है? याद रखिए, सनातन धर्म में तिथि का विज्ञान कोई मामूली खेल नहीं है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों का वो दिव्य तालमेल है जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले डिकोड किया था। अगर आपने 1 मिनट की भी चूक कर दी, अगर आपने कैलेंडर की तारीखों को देखने में थोड़ी सी भी लापरवाही बरत दी तो आपकी 24 घंटे की कठिन तपस्या, आपका निर्जला उपहार, आपकी रात भर की गई श्री हरि की आराधना और आपकी श्रद्धा का वो पूरा पुण्य फल एक पल में शून्य हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अशुद्ध या वेद युक्त तिथि में किया गया व्रत न केवल निष्फल होता है बल्कि उससे दोष भी लगता है। तो क्या आप अनजाने में ये भारी भूल करने जा रहे हैं? क्या आप भी 11 जुलाई के फेर में पड़कर 10 जुलाई के उस महापर्व को छोड़ने वाले हैं जिसे खुद ब्रह्मा जी ने सौभाग्य का दिन बताया है? रुकिए, थमिए और इस वीडियो को अंत तक बिना 1 सेकंड भी स्किप किए देखिए, क्योंकि आज हम पंचांग के उस गुप्त गणित को खोलने जा रहे हैं जो आपको सीधे बैकुंठ धाम का टिकट दिला सकता है। आइए समय के उस चक्र को समझते हैं जिसने इस पूरे सस्पेंस को जन्म दिया। साल 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए और पंचांग के इन आंकड़ों को अपने दिमाग में छाप लीजिए। एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार की सुबह ठीक 8:16 पर हो रही है। ध्यान दीजिए, सूर्योदय के समय यानी सुबह 5:31 पर दशमी तिथि विद्यमान है, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां सुबह 8:16 पर पहुंचेंगी ब्रह्मांड में एकादशी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। और यह तिथि कब तक रहेगी? यह 10 जुलाई की पूरी रात को पार करते हुए अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार की सुबह 5:22 तक चलेगी। यहीं से सारा सस्पेंस शुरू होता है।
जो लोग केवल तारीखें देखते हैं वो कहेंगे कि 11 जुलाई की सुबह भी तो एकादशी है, तो व्रत 11 को क्यों नहीं। लेकिन जो लोग शास्त्रों के गूढ़ नियमों को जानते हैं वो मुस्कुराएंगे, क्योंकि 11 जुलाई को सूर्योदय सुबह 5:31 पर होगा, जबकि एकादशी तिथि उससे ठीक 9 मिनट पहले यानी सुबह 5:22 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 11 जुलाई के सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी ही नहीं, वहां द्वादशी तिथि आ चुकी होगी। सनातन धर्म का सबसे बड़ा नियम है उदया तिथि का नियम। जिस तिथि में सूर्य उदित होता है वही तिथि पूरे दिन के धार्मिक कार्यों के लिए मान्य होती है। अब आप खुद सोचिए, जब 11 जुलाई को सूर्य उदित होगा तब तक एकादशी विदा हो चुकी होगी, तो फिर 11 जुलाई को एकादशी का व्रत कैसे संभव है? यही वो रहस्य है जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते और सोशल मीडिया की अधूरी खबरों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अकाट्य प्रमाणों के आधार पर गृहस्थ लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए 10 जुलाई 2026 शुक्रवार का दिन ही पूरी तरह से शुद्ध, शास्त्र सम्मत और सर्वोत्तम है। अगर आप 10 जुलाई को यह महाव्रत रख रहे हैं तो आपको उस दिन के पूरे ब्रह्मांडीय वातावरण को समझना होगा। 10 जुलाई 2026 का पंचांग कोई सामान्य पंचांग नहीं है। 10 जुलाई को बत्ते को बत्ती होगा। इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। तारीख और वार 10 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। शुक्रवार का दिन साक्षात माता लक्ष्मी को समर्पित है और एकादशी भगवान नारायण को। यानी इस दिन व्रत रखने से आपको हरि और लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा एक साथ मिलने वाली है। धन की देवी और सृष्टि के पालनहार का यह मिलन आपके जीवन की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, इस दिन सूर्यदेव सुबह 5:31 पर मेरठ और उत्तर भारत के क्षेत्रों में उदित होंगे और शाम को 7:23 पर अस्त होंगे। यह पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। नक्षत्र का महायोग 10 जुलाई को शाम 5:43 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं और इसके देवता अग्नि हैं। यह नक्षत्र आपके भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखता है और जैसे ही शाम के हरबंता देवता को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखता है, यह नक्षत्र आपके भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखता है। 5:43 बजेंगे, आकाश मंडल में रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश होगा। रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है, जो सुंदरता, समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक है। भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। सोचिए, एकादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र का मिलना कितना बड़ा दैवीय संकेत है। योग और करण, इस दिन रात 9:21 तक शूल योग रहेगा, जिसके बाद गण योग शुरू होगा। करण की बात करें तो सुबह 8:16 तक बहु करण रहेगा और उसके बाद बालव करण रात 8:44 तक रहेगा। यह ग्रह गोचर आपके संकल्प को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। व्रत रखना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मानसिक ऊर्जा को संचित करने का नाम है। 10 जुलाई को आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण समयों का ध्यान रखना होगा। पहला है अभिजीत मुहूर्त। यह पूरे दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय होता है। दोपहर 11:59 से शुरू होकर दोपहर 12:54 तक का यह 55 मिनट का समय साक्षात भगवान विष्णु का कवच है। इस समय आप जो भी पूजा, संकल्प या दान करेंगे उसका फल 1000 गुना होकर आपको वापस मिलेगा। लेकिन इसी दिन एक ऐसा समय भी आ रहा है जिससे आपको बचकर रहना है, वह है राहुकाल। राहुकाल सुबह 10:43 से शुरू होगा और दोपहर 12:27 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अत्यंत अशुभ और दूषित माना गया है। इस समय अवधि के दौरान आपको कोई भी नया संकल्प, नया काम या विशेष महापूजा शुरू नहीं करनी है। यदि आप मंदिर जा रहे हैं या दीप दान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वह राहु काल के समय में न हो। पंचांग के सूक्ष्म ज्ञान को जानकर ही आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 10 जुलाई इतनी स्पष्ट है तो फिर 11 जुलाई की चर्चा क्यों हो रही है? क्यों कुछ बड़े मंदिरों और पंचांगों में 11 जुलाई को एकादशी मनाने की बात कही गई है? इसके पीछे सनातन धर्म की 2 अलग अलग शाखाओं का नियम काम करता है। हमारे धर्म में 2 तरह के संप्रदाय होते हैं। एक स्मार्त यानी गृहस्थ लोग,
जो हम और आप हैं, और दूसरे वैष्णव यानी सन्यासी, साधु और वो लोग जो दीक्षा ले चुके हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर के अनुयायी। वैष्णव संप्रदाय के नियम बहुत कड़े होते हैं। वे उस एकादशी को कभी स्वीकार नहीं करते जो दशमी तिथि से दूषित हो। 10 जुलाई की सुबह सूर्योदय के समय दशमी तिथि थी, इसलिए वैष्णव मत के अनुसार इसे दशमी वेद माना जाता है। भले ही एकादशी बाद में आ रही हो, लेकिन वे इसे पूरी तरह शुद्ध नहीं मानते। वे अगले दिन यानी 11 जुलाई को व्रत रखेंगे, क्योंकि भले ही वहां एकादशी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हो, लेकिन वह दिन पूरी तरह से द्वादशी से युक्त होता है, जिसे महाद्वादशी भी कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, आप एक गृहस्थ हैं। आपके लिए शास्त्रों का आदेश है कि जिस दिन एकादशी तिथि का अधिकांश भाग मिले और जो उदय व्यापिनी हो या जिसमें व्रत का मुख्य भाग आए, उसी दिन व्रत रखना चाहिए। इसलिए आपको किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आम लोगों के लिए, परिवारों के लिए 10 जुलाई का दिन ही पूरी तरह से फलदायी और निश्चित है। आखिर इस एकादशी को योगिनी क्यों कहा जाता है? इसका महत्व क्या है? पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। जरा सोचिए, क्या आज के युग में हमारे लिए 88,000 ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराना संभव है? शायद नहीं। लेकिन भगवान नारायण की दयालुता देखिए, उन्होंने सिर्फ एक दिन के सच्चे व्रत के बदले में आपको यह विशाल पुण्य दे दिया। यह एकादशी आपके जीवन के उन पापों और शापों को नष्ट करने की शक्ति रखती है जो पिछले कई जन्मों से आपका पीछा कर रहे हैं। चाहे व्यापार में घाटा हो, शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो या परिवार में क्लेश रहता हो, योगिनी एकादशी का व्रत इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। शास्त्रों में कथा आती है कि कुबेर के शाप से जब हेममाली नाम का यक्ष कुष्ठ रोगी हो गया था और तड़प रहा था, तब मार्कंडेय ऋषि के कहने पर उसने इसी योगिनी एकादशी का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया और उसे उसका खोया हुआ रूप और ऐश्वर्य वापस मिल गया। अगर यह व्रत एक यक्ष को शाप मुक्त कर सकता है, तो आपके जीवन के संकटों को क्यों नहीं मिटा सकता? व्रत के कड़े नियम, क्या करें और क्या न करें। यदि आप 10 जुलाई को व्रत रख रहे हैं तो नियमों में कोई ढिलाई मत बरतिएगा। एकादशी का व्रत सिर्फ 10 जुलाई को नहीं, बल्कि 9 जुलाई की रात से ही शुरू हो जाता है। एक चावल का पूर्ण त्याग, एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात रेंगने वाले जीवों को खाने के समान पाप माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस दिन चंद्रमा का प्रभाव जल पर अधिक होता है और चावल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे मानसिक चंचलता बढ़ती है। इसलिए 10 जुलाई को घर में चावल बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। 2 सात्विक भोजन, इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। साबूदाना, कुट्टू का आटा, फल और दूध का सेवन किया जा सकता है। 3 वाणी पर नियंत्रण। व्रत के दिन किसी की चुगली करना, झूठ बोलना या किसी पर क्रोध करना आपके व्रत के पुण्यों को नष्ट कर देता है। इस दिन मौन रहने का प्रयास करें या सिर्फ भगवान के नामों का जाप करें। कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसका पारण यानी व्रत खोलना सही समय पर न किया जाए। गलत समय पर व्रत खोलने से व्रत खंडित हो जाता है। 10 जुलाई के व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार को किया जाएगा। पारण का सबसे शुभ समय दोपहर 1:50 से लेकर शाम 4:36 तक रहेगा। ध्यान दें, सुबह के समय पारण नहीं करना है, क्योंकि उस समय द्वादशी तिथि का विशेष योग और हरिवासर का समय चल रहा होगा। दोपहर 1:50 के बाद ही आपको सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का खाना खाकर अपना व्रत खोलना है। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद पर समय कर सकते होगा और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद पर कर सकते होगा और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद पर समय, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद पर समय, लेकिन कति पर कर सकते होगा और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद पर समय और 3 का पारण कर सकते होगा और कति पर कर पर समय। व्यक्ति को अन्न, जल या वस्त्र का दान अवश्य करें, क्योंकि दान के बिना एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है।
तो दोस्तों, अब आपके मन का सारा सस्पेंस, सारी उलझन और सारा डर खत्म हो चुका होगा। पंचांग के ठोस प्रमाणों, उदया तिथि के नियमों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह साफ हो चुका है कि साल 2026 की योगिनी एकादशी का महापर्व 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। सोशल मीडिया के किसी भी भ्रम में न आए, अपनी पूजा की तैयारी 10 जुलाई के अनुसार ही करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इस पावन दिन का पूरा लाभ उठाएं, अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करें और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। अगर आपको यह पूरी जानकारी, पंचांग का यह गणित और यह सस्पेंस वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक दें, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में तुरंत शेयर करें ताकि कोई भी गलत दिन व्रत रखने की भूल न करे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि या जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले त्योहारों की ऐसी ही सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।